हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी कल का वीडियो मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव भी है या फिर नेगेटिव है। तो दोस्तों फिलहाल तो अगर देखा गया तो ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ है। क्या पूरे शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव है? नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एंड उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस रहेंगे उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे रहने वाली है। मतलब देखिए, इस वीडियो को अगर हम लोग देखा जाए तो क्या क्या सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे जो कंपनी है उससे रिलेटेड पूरा डेटा मैं आपको बताऊंगा, न्यूज़ क्या है वो। एंड पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी बिजनेस, बहुत ध्यान से सुन लेना, जैसे कि कोई भी एक बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, ये बड़ी कंपनी है, जब भी ये कंपनी ग्रो करती है तो क्या करती है, यस, उसके आजू बाजू के जितने भी उनके साथ बिजनेस एसोसिएट रहते हैं उनको भी वो आगे लेके चलती है। पर ये रूल दोस्तों रिवर्स भी होता है। रिवर्स मतलब अगर कल यही बड़ी कंपनी अगर बंद हो जाती है या फिर मतलब आप बोल सकते कि आने वाले समय में अगर ख़त्म होने वाली होती है, तो ये जो इसके साथ जो बाकी के भी छोटे बिजनेस है एंड अगर किसी बिजनेस की डिपेंडेंसी उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हो सकती है तो उस बिजनेस को भी वो इनडायरेक्टली क्या कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। एंड बिल्कुल सेम एग्जांपल अभी हम लोग को इसी वीडियो में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अभी एक ऐसी कंपनी में आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों, जो कि एक ऐसी खबर सामने आई कि रातों रात सबके यहाँ पे होश उड़ गए कि कंपनी यहाँ पे आने वाले समय में बैंकरप्सी फाइल कर सकती है। बैंकरप्सी मतलब कंपनी को बंद करना ही यहाँ पे कंपनी ने डिसीजन, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। सो एक खबर कहाँ से देखने को मिल रही है, तो दोस्तों विदेश से देखने को मिल रही है। एंड वो कंपनी है दोस्तों बेड बाथ एंड बियॉन्ड। ये दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आज भी आप देख सकते हो 17 से 18% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पिछले 5 दिन में यही स्टॉक 44% गिरते हुए देखने को मिला है। ये दोस्तों ₹1.5 नहीं है, ये डॉलर्स में है, ये भी पता आपको होना चाहिए। कितना गिरा केवल 5 दिन में? आप चाहो तो आधा ही बोल देना, मतलब आधा 1/2 बोल देना, 50% ऑलमोस्ट कंपनी खत्म। देन उसी के साथ साथ एक महीने में 60% कंपनी खत्म, मतलब हार्डली 30 दिन के अंदर अंदर 6 महीने में 70%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इतनी बड़ी गिरावट क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि अगर आप नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिल सकता है कि एक कंपनी पोटेंशियली बैंकरप्सी के लिए यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी है। बैंकरप्सी मतलब कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अभी जो कंपनी के लाइबिलिटीज़ रहते हैं ना दोस्तों, वो असेट से ज़्यादा हो चुके हैं। राइट, कंपनी के पास 100 रुपया है एंड सामने वाले को देना है मान लीजिए 500 रुपया। कंपनी कहाँ से देगी? कुछ बचा ही नहीं है। एक काम करो, हम सब कुछ बंद कर देते हैं, जितना हो सके बेचेंगे, उसके बाद जो कुछ मिलता है वो आप लेके चले जाओ। इसी को बोलते हैं मतलब बैंकरप्सी। राइट, एंड अगर हम लोग बात करें, उससे भी चौंकाने वाली बात क्या है दोस्तों, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो अभी आप चेक कर सकते हो याहू फाइनेंस में कि ये भी बताया जा रहा है, जो मैको के CEO है उन्होंने कहा है कि ये जो बैंकरप्सी है माइट बी एज अर्ली एज दिस वीकेंड ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब अगर मैं मैक्सिमम अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर ही ये जो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ये हम लोग को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला, हम क्या सोचेंगे, अरे सर छोड़ दीजिए ना, नैस्डैक वाली अमेरिका वाली कंपनी, हमें क्या करना है। तो दोस्तों एक गलत बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला कि एक बिजनेस, जो इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे रहता है, वो जब अकेला मतलब जो चलता है वो अकेला नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे बिजनेसेस अटैच रहते हैं। एंड जब भी कोई बिजनेस ऐसा ही डूबता है, बंद होता है, तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस को भी तबाह करता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड एक इंडियन कंपनी भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। मतलब ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ये कंपनी करती क्या थी, तो देखा गया तो जो टॉवेल रहता है, उसी के साथ साथ जो चादर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो उससे रिलेटेड वो रिटेल सेगमेंट में अपना बिजनेस यहाँ पे करती थी। सो ये सब करने के लिए उनको यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए होता था, क्लाइंट्स चाहिए होते थे, तो अल्टीमेटली कहाँ से वो सारा माल सप्लाई होता था, तो दोस्तों एक इंडिया की कंपनी उनको ये सारी चीज़ें सप्लाई किया करती थी। एंड वो जो इंडिया की जो कंपनी है दोस्तों, वो इंडिया में अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी अभी बैंकरप्सी फाइल कर रही, बंद हो रही है, तो उस एक कंपनी की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा हम लोग गड़बड़ देखने को मिल रही है। बड़े बड़े कंपनीज बंद होते हुए देखने को मिल रहे, बड़े बड़े कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, अभी वॉलमार्ट, जिस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, जो इंडियन कंपनी है, उसके क्लाइंट में ये भी आता है, वॉलमार्ट भी आता है। अभी वॉलमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो चलिए ठीक है, वॉलमार्ट ने यहाँ पे अभी तक तो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, कोई चिंता की बात नहीं, इधर से बिजनेस आता रहेगा। टारगेट की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की भी धज्जियां उड़ी थी, आप चेक कर सकते हो। पहले $250 के आसपास देखने को मिलता था, अभी 158 के आसपास। सो यहाँ पे भी हम लोग को जोरदार गिरावट। टारगेट की भी अगर हम लोग बात करें तो एक दिन आपको याद होगा ये 25 से 30% क्रैश हुआ था, इतना जोरदार ये गिरा था, राइट। सो डेफिनेटली ये जो कंपनी है, इंडियन कंपनी, इसको अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसके चलते उनकी ऑर्डर बुक अभी क्या हो सकती है, यहाँ पे नीचे गिर सकती है। एंड एक कंपनी तो जैसे मैंने बोला, ये टारगेट वॉलमार्ट तो चलिए ठीक है, बट जो बेड बाथ एंड बियॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, वो तो कंपनी सीधा बैंकरप्सी ही फाइल कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा झटका उस कंपनी को लग सकता है। सो वो कंपनी कौन सी है दोस्तों? उस कंपनी का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। यस, ये वो कंपनी है दोस्तों। इसके अगर आप लोग क्लाइंट बेस को भी चेक करोगे, अच्छा क्लाइंट बेस है, बट ऐसे इसका अर्थ है ना कि क्लाइंट बेस अच्छा है मतलब हम लोग ब्लाइंडली जाके निवेश करे करके, बट हम कह सकते हैं कि अभी ये जो इतना बड़ा जो क्लाइंट था उनका, वो तो अभी चला गया है। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें इनके रेवेन्यूज़, आने वाले जो नंबर्स रहेंगे, उनमें हम लोगों को अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आज के दिन की बात करें तो ये तो 2.5% यहाँ पे गिरा है। ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी कुछ खास नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग को उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, बट स्टिल जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा वेल्सपन इंडिया में, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट टारगेट अभी भी है, वॉलमार्ट अभी भी है, बट येस, बेड बाथ एंड बियॉन्ड अभी यहाँ पे रहने वाला नहीं है। हार्डली आई गेस 7 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, उसके बाद कंपनी सीधा बंद हो जाएगी। तो इसलिए वेल्सपन इंडिया के ऊपर हम लोगों को मतलब कह सकते हैं आने वाले समय में अगर आप इनके नंबर्स चेक करोगे तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो उनका रेवेन्यू रहता है, सेल्स रहता है, उसमें आप लोगों को अच्छी खासी गिरावट भी देखने के चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे तो इसका इंपैक्ट धीमे धीमे देखने को मिल जाता है, ऐसा सडनली नहीं देखने को मिल जाता है, बट अभी इस खबर के ऊपर मोहर लग ही चुकी है कि कंपनी अभी हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट ने कहा है दोस्तों कंपनी बंद ही हो रही है, सिर्फ एक ही बात बाकी है कि कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, तो ये बताया जा रहा है कि केवल 7 दिन के अंदर ही बंद हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही एग्रेसिव न्यूज़ देखने को मिली, और जैसे ही खबर देखने को मिली आप चेक कर सकते हैं जो कंपनी हम लोगों ने देखी अभी, उसमें हम लोग को फटाफट यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो वैसे तो ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को भी मिल चुकी है। 5 साल की बात करें तो 94% की गिरावट, इतने दिग्गज कंपनियां अमेरिका की हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा, न्यूज़ तो कवर हो चुकी है, अभी हम लोग वेल्सपन इंडिया को ही जो भी बचा कुचा जो बाकी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो ये देखिए, वेल्सपन ग्रुप से बिलोंग ये करती है वेल्सपन इंडिया, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन वर्ल्ड। एंड इंडिया से भी अगर हम लोग बात करें जो टेक्सटाइल बनाकर वो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें नंबर 1 कंपनी यही देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में तो ये कंपनी नहीं है, बट स्टिल स्टडी पर्पस के लिए ये कंपनी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने रडार के ऊपर रखने चाहिए। अभी इनके नंबर्स कैसे आएंगे आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है, राइट। उसी के साथ साथ अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो इसके कॉम्पिटिटर देख सकते हो, ट्राइडेंट, रेमंड, राइट। उसी के साथ साथ अगर चेक करेंगे तो ये 5वें नंबर पे हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी इनके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। एंड अगर हम लोग पीएनएल भी को भी एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले हम लोग को 4 डिजिट में देखने को मिलता था। चेक कीजिएगा इसके पहले के, मतलब 2015 से 15, 16, 17, 18, 19 आप चेक कर सकते हो। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हम लोग को 3 डिजिट में आते हुए देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स कंपनी के डबल डिजिट से सिंगल डिजिट कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से फिसलते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफएसडीएस भी थोड़े बहुत है, बट सबसे बड़ा झटका इसी चीज़ से लगा है कि इनका एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना मार्केट जो क्लाइंट रहता है, एकदम गोल्डन मेन एपेक्स क्लाइंट,
उसमें से ये एक मतलब हम लोगों को अभी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत बड़ा वो खुद नहीं जाएगा, उसी के साथ साथ अपना बहुत बड़ा बिजनेस लेके चला जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग वेल्सपन इंडिया जैसे कंपनी की बात करें तो उनको वो अच्छा खासा झटका देते हुए जाते हुए मतलब दे सकता है। तो ज़रूर इस कंपनी को जितना हो सके आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी इसमें सीखने को क्या मिला, इसमें से सबसे मेन लर्निंग लेसन ये है दोस्तों कि हम क्या बोलते हैं कि विदेश की न्यूज़ है ना, छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आधे लोगों ने तो बीच में वीडियो भी छोड़ दिया होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके लिख देना। एंड मैं आपको एक बताता भी हूँ कि इस कंपनी मतलब इस वीडियो के व्यूज़ देख लेना कि कितने लोग देखते हैं, ठीक है। एंड इसमें येस बोलने वाले कमेंट्स देख लेना, आप चेक कर सकते हो वो 10% के आसपास ही होंगे, इनफैक्ट उससे भी नीचे होंगे। यही रीज़न होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम लोग पूरी चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। हम क्या बोलेंगे, अरे छोड़ दो, वहाँ की कंपनी ना डूब गई तो डूब गई, हमें क्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी कंपनी का वो क्लाइंट हो सकता है, उसके साथ बिजनेस हो सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम लोगों को जानना होता है। अभी एक और कंपनी है इसके चलते, मतलब कौन सी कंपनी है आपने सुना होगा, मदरसन सुमी, ठीक है। तो मदरसन सुमी, मदरसन इंटरनेशनल, इसकी भी हम लोग अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये भी कंपनी दुनिया भर में फैली हुई है, इसके भी बड़े बड़े क्लाइंट्स दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी को भी इस चीज़ का बहुत बार झटका लगा है कि वो कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर रही है, वो कंपनी ढंग से पैसा नहीं दे रही है। तो ये भी पॉइंट आपको मतलब सीखने को मिल जाता है कि एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे मार्केट वर्क करता है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं रह चुका है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ चुके हो, चौतरफा दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एटलीस्ट अगर आप अपनी किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो वो कंपनी कहाँ पे बिजनेस कर रही है, कौन से कंट्री में कर रही है, उसके क्लाइंट्स क्या है, उसके ऊपर आप लोगों ने जरूर फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। क्यों आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स कौन से होते हैं, यूएस के होते हैं, यूरोप के होते हैं। एंड वहाँ पे रिसेशन का खतरा देखने को मिल रहा है, तो वो शायद से कम पेमेंट करेंगे, राइट। इसी चीज़ के चलते हम लोग को खतरा के चलते हम लोग को स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो एक कड़ी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो कि हम लोग को इस प्रकार के एग्जाम्पल से समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।